हेलो माय डियर। आज मैं फिर आपके लिए लेसन 9 चैप्टर 9 क्लास 5 साइंस का पार्ट 2 लाया हूँ, जो कि पार्ट 1 मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, उसी का आज पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग फोर्स और एनर्जी की डिस्कस कर रहे थे। आज उसी एनर्जी का हम टाइप्स ऑफ एनर्जी देखेंगे, जिसमें से पहला है हीट एनर्जी। ठीक है ना। हीट एनर्जी यानी कि ये एनर्जी हमें हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये क्या हेल्प करता है, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। देखिए, कहता है द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज द सन। हमें ना बाबू, मेन जो हीट एनर्जी मिलती है हमारे इस धरती पे, वो सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत वो आपका सन है। ठीक है। सन इतना अमाउंट में गर्मी देता है, हीट देता है, जितना अमाउंट में कोई और चीज नहीं देता है। इसीलिए हाँ, और ये अनलिमिटेड देता है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसीलिए हम इसको मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी बोलते हैं। हम हीट एनर्जी और भी तरीके से लेते हैं, जैसे कि हम किसी लकड़ी जला के, देखिए यहाँ पे है बर्निंग फ्यूल सच एज वुड, कोल, पेट्रोलियम। इससे भी हमें क्या मिलता है? हीट मिलता है। हीट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस, इनसे हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका लाइट एनर्जी। लाइट मतलब होता है रोशनी, प्रकाश, जो कि मैंने आपको पीछे वाला वीडियो में कुछ बताया था लाइट एनर्जी के बारे में। देखिए, मेजर सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज द सन। फिर से देखिए, आपको पता है कि सन हमें क्या देती है? लाइट भी देता है और हीट भी देता है। तो लाइट एनर्जी भी सन ही हो जाएगा मेन सोर्स, हीट एनर्जी भी सन ही हो जाएगा मेन सोर्स। ठीक है। फ्यूल्स ऑन बर्निंग आल्सो प्रोड्यूस लाइट। और जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो वो भी हमें क्या देती है? रोशनी देती है, लाइट देती है। तो लाइट भी आपका एक एनर्जी ही है। ठीक। नेक्स्ट आप देखिए साउंड एनर्जी। ठीक है, जिसको ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टीवी, रेडियो, ऑटोमोबाइल्स, सम सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी। ये देखिए, ये भी एक एनर्जी है जो कि हमें कहाँ से मिलती है? इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, टीवी से, रेडियो से, गाड़ी से, बहुत सारे व्हीकल से। ये सब के साउंड को हम साउंड एनर्जी कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मतलब वही बिजली वाली एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। एक्चुअली उस तार में ना बाबू एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज होता है, जो कि वो चार्ज क्या करता है? उस तार में मूवमेंट करता है, मूव करता है, आगे पीछे चलता है। तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखिए, एवरीथिंग इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इस दुनिया में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स बनी हुई है, इस दुनिया में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स बनी हुई है, वो सब छोटे से छोटे पार्ट से मिलके बना होता है। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एटम। ठीक है। अब देखिए एटम के बारे में क्या कहता है। एटम्स आर मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स। एटम जो है वो खुद छोटे छोटे पार्ट से मिल करके बने होते हैं। उस पार्ट्स को आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि अभी जस्ट हमने कहा कि दुनिया के जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है। और एटम में खुद 3 चार्ज होती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों मिल करके तब जा करके एक एटम बनता है। ठीक है। और एटम ये क्या है? एक चार्ज है। अप्लाइंग फोर्स कैन मेक सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव। जब हम फोर्स लगाएंगे, इनमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल चार्जेस थ्रू ए वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, जब ये किसी तार से गुजरती है तो उस तार के इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक है। लाइटिंग इज अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब किसी चीज को जलाना, बल्ब जलाते हैं, ये भी आपका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिकल चार्ज का। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड to run appliances such as TV, washing machine, etc. इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग टीवी चलाने में, वॉशिंग मशीन चलाने में, फ्रिज चलाने में, मोटर चलाने में, पंखा चलाने में और भी बहुत सारी चीजों को चलाने में यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अनदर काइंड ऑफ एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है।
अब देखिए और भी प्रकार के जो एनर्जी है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। दिस इज फाउंड इन ऑल ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन और मूवमेंट। मतलब कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो मशीन के अंदर होता है ये सभी चीज में पाया जाता है, ठीक है, और उसके मूवमेंट पे उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ये एनर्जी किस तरह का है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। अब ये देखिए मैकेनिकल एनर्जी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट का नाम है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सेकेंड का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट का नाम है काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड का नाम पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कहता है ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन मोशन आर सेड टू बी पोसेस काइनेटिक एनर्जी। कहता है जितने भी ऑब्जेक्ट गति में है, चल रहा है, उसके गति में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को ही हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी। इस गतिज ऊर्जा उसे कहते हैं हिंदी में, और इसका इंग्लिश हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे कि फॉलोइंग वाटर, जैसे कि अब पानी ऊपर झरना से नीचे गिर रहा है या पानी नदी में बह रहा है, ठीक है, तो उस पानी में जो एनर्जी है, फ्लोइंग वाटर, उस पानी में जो एनर्जी है उस पानी के एनर्जी को हम गतिज ऊर्जा कहेंगे क्योंकि पानी गति में है, ठीक है। उसी को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए रोलिंग बॉल, बॉल जब घुलट रहा है धरती पे तो उसमें भी हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी है, उसमें भी गतिज है क्योंकि वो घुलट रहा है, चल रहा है। अब गर्ल रनिंग, कोई लड़की चल रही है, उसमें भी गतिज है, जो गति कर रही है मतलब चल रही है। ऑल ऑफ दिस हैव काइनेटिक एनर्जी। इन सब में क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या चीज होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी मतलब हो गया वैसा ऊर्जा जो स्टोर होता है हमारे शरीर में, ठीक है। एनर्जी दैट एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आप बैठे हो, कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, रुका हुआ है, तो उसके पास जो रुका हुआ ऊर्जा है उस ऊर्जा को ही हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट गति में था उसके पास गतिज ऊर्जा, जो रुका हुआ है वो स्थिर है इसलिए स्थितिज ऊर्जा। इसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब स्थिर, मतलब जमा, रुका हुआ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी उसे बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया पेन लाइंग ऑन द टेबल हैज ए पोटेंशियल। जैसे कि अब कोई सामान रखा हुआ है किसी जगह, तो वो जो रखा हुआ उसमें फिर भी कुछ ना कुछ ऊर्जा है, तो जो रुका हुआ है उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जो चल रहा है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए मशीन, कह रहा है मशीन, ए मशीन इज ए टूल यूज टू मेक वर्क इजियर। मशीन एक वह औजार होता है, वह टूल होता है जो हमारे किसी भी काम को क्या कर देता है? आसान कर देता है। इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू चेंज द अमाउंट, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो मशीन एक वो डिवाइस है, हथियार है, औजार है जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट है उसके अंदर चेंजेस द अमाउंट, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसके हर चीज में बदलाव लाता है, उसी को हम मशीन कहते हैं। और मशीन से यूज फोर्स टू डू वर्क। जितने भी मशीन होता है उस सब मशीन को फोर्स चाहिए, चाहे हाथ से हम करें वो भी मशीन को फोर्स चाहिए, चाहे उसको हम मशीन से ऑन करें तो वो चलता है तो वो भी उसको फोर्स चाहिए। ओके, देखिए वी यूज मैनी मशीन्स एट होम्स। हम लोग जो है बहुत सारे मशीन को घर पे यूज करते हैं, जैसे ऑफिस में यूज करते हैं, इसके में यूज करते हैं, ठीक है। अब वो क्या कौन कौन सा है? कहता है वी यूज एयर कंडीशनर, वी यूज एयर कंडीशनर टू कीप आवर सेल्फ कूल। मतलब एयर कंडीशनर जिसको बोलते हैं ना, एसी कूलर, है ना, ये क्या है? एक मशीन है। इसको जब हम एनर्जी दिए, फोर्स दिए, तो ये हमें ठंडा करने लगा। वी यूज कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर की यूज करते हैं ताकि उस पर किसी भी चीज को सर्च कर सके
या काम कर सके, ठीक है। ये सब क्या हो गया मशीन। अब देखिए कहता है सिंपल मशीन, ऐसा मशीन जो बिल्कुल यूं ही आसानी से हमें मिल जाता है, हम काम कर लेते हैं, उस मशीन को बोलते हैं सिंपल मशीन, ठीक है। अब देखिए सिंपल मशीन के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल machines are single machine device that help people work faster, easier and more efficiently। कहते हैं सिंपल मशीन एक वह सिंगल मशीन औजार होता है, टूल्स होता है, डिवाइस होता है, जो इंसान के कामों को क्या करता है, फास्ट कर देता है, ठीक है। फास्ट कर देता है, इजियर आसान कर देता है, और बहुत ही सुविधाजनक इफिशियंटली बना देता है, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा, पिलास, हथौड़ी, छुरी, पेचकस, ठीक है। ये सब क्या होता है, जैसे कि अब मुझे सब्जी काटना है तो छुरी का यूज करेंगे, अब किसी को कसना है तो स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे, अब किसी चीज को ठोकना है, कांटी ठोकना है तो हथौड़ी का यूज करेंगे। तो क्या किया, ये सब सिंपल मशीन है और हमारे काम को क्या कर दिया, बहुत ही सिंपल आसान कर दिया। इसीलिए आसान कर दिया, जल्दी कर दिया। जो कांटे हम हाथ से मार मार के भर दिन में नहीं ठुका पाते, उसे हम हथौड़ी से यूं ठोक देते हैं, ठीक है। जल्दी घुस जाता है दीवार में। क्या हो गया, हमारे काम को आसान कर दिया, इजी कर दिया। नेक्स्ट है, they also help accomplish tasks like moving large heavy objects such as pianos or rolling object up hills। जैसे कि वही अभी सिंपल मशीन बताया कि देखे होंगे कि बड़े बड़े गत्ते में से कांटी उखाड़ने वाला होता है। तो देखिए कहते हैं ना खंती, देखिए आप लोग खंती देखे होंगे, उससे क्या करता है, बड़े बड़े कामों को, खड्डे को कर लेता है, हील पे कर लेता है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भारी भारी चीज को ट्रक पे चढ़ाते हुए, ठेला पे चढ़ाते हुए, वह या उसे उतारते हुए। अब तो देखे होंगे ये सब क्या करता है, वो सब टूल्स को यूज करके अपने काम को इजी कर लेता है। जैसे कि आपका सीजर, सीजर क्या है, कैंची, आपका एक टूल्स है, सिंपल टूल्स है। जैसे कि बोतल ओपनर, जिसको नहीं कहते हैं बोतल का ढक्कन खोलने, आप लोग पेप्सी पिए होंगे तो उसमें ना एक बोतल ओपनर होता है, ठीक ना, बोतल का ढक्कन खोल देता है। या स्क्रू ड्राइवर, इट इज, ये सब क्या है, सिंपल मशीन है। इफ वी वर टू डू द सेम वर्क विद आवर हैंड्स इट वुड बी डिफिकल्ट एंड वुड टेक मोर टाइम। वही चीज कह रहा है कि यदि मैं इस सब चीज को अपने हाथों से करूं तो ये होगा जरूर, लेकिन देखिए बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखा, सिंपल मशीन्स डोंट हैव टू मेनी पार्ट्स। सिंपल मशीन में ज्यादा पार्ट नहीं हो, जैसे अब देखो हथौड़ी, क्या हथौड़ी में ज्यादा पार्ट होता है, नहीं। स्क्रू ड्राइवर, क्या इसमें ज्यादा पार्ट होता है, नहीं। कैंची में ज्यादा पार्ट होता है, नहीं, ज्यादा पार्ट नहीं होता है, दो पार्ट तो होता ही है बट ज्यादा पार्ट नहीं होता है। फिर भी सबसे क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है, ओके। दे हैव फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स, इनमें से कुछ के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है, जैसे कैंची के पास होता है, बाकी के पास नहीं होता है। सिंपल मशीन हेल्प अस इन मैनी वेज, तो सिंपल मशीन हमें बहुत तरीके से मदद करता है, ठीक है। जैसे कि वी कैन यूज ए सिंपलर फोर्स इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ए लार्ज फोर्स, मतलब हम इससे कम फोर्स लगा के भी अपने काम को आसान कर लेते हैं। जहां पे ज्यादा फोर्स लगना था, ठीक है, जैसे अभी हम बोले ना हथौड़ी से, आप कहिए सर हम पत्थर से कांटे को ठोक देंगे, सर हम ईटा से कांटे को ठोक देंगे। अरे ठोक तो देंगे तो बट तुरंत नहीं ठुकाएगा, पत्थर से या ईटा से ठोक तो देंगे, लकड़ी से ठोक तो देंगे, लेकिन हथौड़ी जितना आसान नहीं ठोक पाएंगे। हथौड़ी रहता तो आसान हो जाता, तुरंत हो जाता, ठीक। अब है, it also help us to change the direction of the force and work with a faster speed। और ये सिंपल मशीन से क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट के मूविंग डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं या स्लो को स्पीड कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल मशीन। अब पता है हमारे पास विभिन्न प्रकार के सिंपल मशीन होता है। एक होता है लेबरर, एक होता है पुली, एक होता है वेज, एक होता है इंक्लाइन प्लेन, एक होता है व्हील्स, ये होता है एक्सल। लेबल, लेवल मतलब होता है जो किसी चीज को लेबल करता है बराबर, जैसे एक तरह से आप समझ लो कैंची, सॉरी करनी या चम्मच, ये लेबलर हो जाएगा। पुली, पुली जैसे देखे होंगे कुआं में क्या होता है, एक पुली लगा रहता है, बाल्टी नीचे गिराता है, रस्सी खाली घिसते जाता है, पुली चक्का का। अरे एक देखे होंगे ट्रॉली, आप भी मार्ट में
जब कहीं जाते हैं शॉपिंग करने तो एक एक ठेला गाड़ी दे देता है कि उसमें आप सामान खरीद के रखिए, तो उसमें चक्का लगा होता है, उसको ट्रॉली कहते हैं। अब ट्रॉली बैग भी होता है हम लोग के घर में, उसमें चार चक्का लगा होता है, चार चक्का तो चक्का लगा होता है, उसको खींचते हैं, खींचने में बड़ा मजा आता है। तो क्या हो गया, उसे पुली लगा हुआ है, हमारे काम को आसान कर दिया। उसके लिए माथा पे ले जाओ, कंधे पे उठा के ले जाओ, बहुत भारी लगता है, और जब उसको घुड़का के ले जाते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक है। वेज, इंक्लाइंड प्लेन, व्हील्स, एक्सल, ये सब हो गया। आप कहते हैं, तो देखिए लेवरर क्या होता है। ठीक। लेवरर इज बेसिकली जस्ट a long stick that you push or pull against a fulcrum to move something। अरे भैया, जैसे कि ना अब कोई चीज, पहाड़ को उल्टाना है, पत्थर को घुलटाना है, ठीक है, तो उसके पीछे से क्या करते हैं, एक बांस, हाँ बांस जानते होंगे, देखे होंगे, किसी किसी काम को करने में क्या होता है, कभी कभी बांस का यूज करता है। बांस इधर से फंसा देता है, उठाता है, तो उसका वो काम घसक जाता है, वो सामान घसक जाता है, उसी को लेबर कहते हैं। ठीक है। अब कहते हैं ए लेबर हेल्प यू मूव समथिंग हैवी और मेक समथिंग गो फास्ट, है ना, अभी जस्ट बोले कि उस बात से क्या करता है, किसी काम को आसान करने या तेज करने में हेल्प करता है। ए लेबर कंसिस्ट ऑफ रिजिड रॉड, इसमें क्या होता है, रिजिड रॉड होता है फिक्स्ड एट ए पॉइंट कॉल्ड द फल्क्रम। मतलब जैसे कि अब आपको कोई दुकान उठाना है, तो उसको क्या करते हैं, धरती में फंसा के बांस से पीछे बांस से उठा देते हैं, तो उधर दुकान पलट गिर जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि रिजिड मतलब कहीं पे सटाते हैं, तो सटे हुए पार्ट को फल्क्रम कहते हैं। यूज फॉर लिफ्टिंग, उठाते हैं, लिफ्टिंग ए हैवी लोड। ठीक है। कहता है ए लेबरर हैज थ्री इंपोर्टेंट पार्ट्स, ए लेबरर के पास तीन इंपोर्टेंट पार्ट होता है। पहला है आपका फल्क्रम, पॉइंट ऑफ सपोर्ट, जहां के धरती में लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, वन सेकेंड, जैसे कि देखिए आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब इसमें आप करेंगे क्या, इसको उठाना है, तो देखिए आपका ये बांस है, ठीक ना, इस बांस को चेंज कर लेते हैं, जिसमें कि ये बांस है, तो बांस करेंगे क्या, हम यहाँ पे धरती में सटाएंगे, तो इस पॉइंट को जो टच करेंगे, तो देखिए सेकंड के द पार्ट ऑफ द लेबर विच हैज द हैवी वेट। देखिए अब इसको जब सटाएंगे धरती, इसको उठाने के लिए, इसको उठाना है हमको, ठीक, इसको उठाने के लिए यहाँ धरती में सटाएंगे नीचे से, इसको उठा देंगे, जब उठा देंगे तो ये अपने आप ही बस मशीन उठ जाएगा, ये बक्सा उठ जाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पे कोई भारी सा ईटा रख देंगे, बड़ा सा ईटा या पत्थर या कोई लकड़ी गट्टा रख देंगे, और इस पे प्रेशर देंगे नीचे की ओर, इसको जब दाबेंगे नीचे की ओर, ठीक है, तो ये बॉक्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऐसे उठने लगेगा। इसी, यही तीनों को पार्ट बोलते हैं, जो एक यहाँ पे था, जो एक यहाँ पे था, यहाँ पे था, लास्ट था, इसी तीनों के बारे में बोल रहा है। देखिए वो कहता है, हाँ, तो एक पहला हो गया फल्क्रम, दूसरा हो गया पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ द लेबर, सेकंड लोड, द पार्ट ऑफ द लेबर विच हैज द हैवी वेट, द एफर्ट जो आपने उधर दाबा था, द पॉइंट वेयर यू अप्लाई फोर्स, जहां आप आपने फोर्स लगाया। ठीक। अब हेयर इज द एग्जांपल ऑफ ए लेबर बीइंग यूज्ड टू मूव, used heavy stone. The stone is lowered here. The place that the board rests on is called the fulcrum। देखिए आप, वही चीज मैंने यहाँ पे आपको बता रहा था, यही चीज मैं आपको बता रहा था। देखिए ये क्या हो गया, लोड, अब हमको इसको घुलटाना है, ठीक, ये हो गया लोड। जहां पर आप दाब, ये थी, या तो उसको इसको उठा रहे हैं, फिर भी हम यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, या आप इसको दाब रहे हैं नीचे की ओर, तो भी आप यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं। और ये जिस सपोर्ट पे ये होने वाला है, ये क्या हो गया, फल्क्रम। इस पॉइंट को फल्क्रम कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोड कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका लोड, ये हो गया एफर्ट, ये हो गया फल्क्रम। ओके, अब देखिए, हाँ, अनदर एग्जाम्पल इज सीसॉ। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, सीसॉ। सीसॉ तो आप समझ ही गए होंगे कि एक तरह से यहाँ पे बना रहता है, एक लंबा रहता है, एक लड़का इधर और एक लड़का इधर बैठ जाता है, वो झूलते रहता है, तो क्या होगा, सीसॉ। ये हो जाएगा आपका फल्क्रम, ये हो जाएगा लोड, ये हो जाएगा एफर्ट, या तो ये हो जाएगा लोड, ये हो जाएगा आपका एफर्ट। ठीक है, सीसॉ में। नेक्स्ट है
With seesaw, you make the work of lifting each other easier. To lift heavier loads with easier effort, the distance of effort point from fulcrum should be more than the distance of the load point from the fulcrum. मतलब ये कहता है कि ये जो आप देख रहे हैं फिगर, इसमें कहता है क्या, ये इसकी जो डिस्टेंस है ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ तक आप सही है और इसकी डिस्टेंस जो है, ऐसा नहीं कि ये सही है और यहाँ पर ही है, तो आप इसको जब यहाँ से दाबिएगा ना तो उठेगा ही नहीं। ठीक है, या आप इसको उठाएं तो भी ये नहीं उठेगा, या दाबे तो भी नहीं उठेगा। तो इसीलिए कहता है इससे थोड़ा ये साइड का एरिया जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के ये काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका, हाँ, लेबर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। लेबर्स अब आपके तीन क्लास में डिवाइड है। तो पहला है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास आप देखेंगे, फर्स्ट क्लास में आता है आपका द फर्स्ट क्लास लेबर हैज द फल्क्रम इन दिस सेंटर। देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्लास वाले में फल्क्रम जो होता है सेंटर में होता है। जैसे कि देखिए कैंची, यहाँ आप देखिए पॉइंट है, तराजू यहाँ देखिए पॉइंट है, चिमटा इसमें देखिए पॉइंट है, इसका देखिए इसमें पॉइंट है। तो क्या है, इस सब का बीच में सेंटर में पॉइंट होता है। ठीक है, द लोड एंड द एफर्ट आर सिचुएटेड ऑन ईदर साइड। तो देखिए ये लोड और ये एफर्ट दोनों एक दूसरे से, या तो ये लोड या तो ये एफर्ट एक दूसरे से अपोजिट साइड में होता है। इसमें भी देखिए यदि ये लोड है तो ये एफर्ट हो जाएगा, यदि ये लोड है तो ये एफर्ट हो जाएगा। ठीक, ये होता है, उसी तरह से क्लास में भी है। अब कहता है सीजर, hammer, pillars are the example of the some first class labor। ये सब आपको फर्स्ट क्लास लेबर में आता है। अब आइए सेकेंड क्लास लेबर। ठीक है, देखिए इन दी सेकेंड क्लास लेबर द लोड इज बिटवीन दी फल्क्रम। इसमें क्या आता है, ये देखो ये एक आपका है और ये आपका है, इसके बीच में ही आपका लोड आता है। ठीक ना, द लोड इज इन बिटवीन दी फल्क्रम एंड एफर्ट, यानी कि ये आपका यदि एफर्ट है तो ये आपका लोड होगा। ठीक, ये यदि आपका फल्क्रम है ये आपका लोड होगा। जब लोड होगा तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, लोड जिसको बोलते हैं। आप देखेंगे सुपारी जब फोड़ता है, सो होता है ये, जब सुपारी फोड़ता है तो कैसे इस बीच में फंसाता है, दोनों दाब देता है तो फूट जाता है। नट क्रैकर, व्हील व्हील बैरोअर। अब देखिए ये आपका व्हील्स है, यहाँ उठाता है, इस बीच में हैवी लोड रख देता है। ये आपका हम दाबते हैं और ये किसी बोतल के ऊपर ढक्कन फंस जाता है और ये ढक्कन खुल जाता है यहाँ से। तो ये हो गया आपका एग्जांपल फॉर द सेकेंड क्लास लेबर व्हेन एवर द लोड इज नियरर टू द फल्क्रम द एफर्ट नीड टू लिफ्ट एंड द लोड विल बी लेस। ठीक है, कहता है लोड कम हो जाता है और हमें एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है। एग्जाम्पल में हो गया आपका बोतल ओपनर, नट क्रैकर, वेल रोप, बरोर आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास। ठीक है, अभी थर्ड क्लास वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय, सी यू।